हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित टॉप 15 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे होंगे प्यारे दोस्तों कि जो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों आपको ट्रिक विद कॉन्सेप्ट और बेसिक से बताऊंगा। तो आपको सारे क्वेश्चन के बेसिक और ट्रिक के माध्यम से दोनों तरीके से आपको सॉल्व करने को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको हर एक टॉपिक हर एक ट्रिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है इस प्रकार से प्यारे दोस्तों, यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं ऐसी है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा प्यारे दोस्तों कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc बराबर आपका होता है, एक ब्रैकेट में आपका होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी। ए आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यदि यहाँ पर आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रखेंगे तो राइट साइड की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी आपका हो जाएगा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc बराबर 0। तो यहाँ से आपको a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना मिल जाएगा 3abc। इस तरीके से a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान जो होगा वह 3abc के बराबर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार से है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 आपको दे दिया है, ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 20 आपको दिया है। आपको a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान निकालना है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको फार्मूला बताया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc का फार्मूला आपका होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपको इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू निकालना है तो हमको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान तो दिया नहीं है, तो डायरेक्ट इसका मान निकाल नहीं सकते। तो मैं क्या करूंगा, इसके बराबर ए वैल्यू है तो ए ही वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। तो ए सारी वैल्यू निकालने के लिए हमको ए प्लस बी प्लस सी का तो मान, इसका मान तो पता है और इसका भी मान पता है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, लेकिन आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान नहीं पता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालने के लिए आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का होता है 2ab प्लस 2bc प्लस का 2ca। यहाँ पर एक चीज देखिए, इन तीनों में 2 2 है तो 2 मैं क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 इधर से मैंने कॉमन ले लिया। अब प्यारे दोस्तों a प्लस बी प्लस सी का मान आपको पता है 11 का स्क्वायर करेंगे 131 होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2 ab प्लस bc प्लस ca का भी मान आपको पता है 20। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों आपको मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 121 में से a आप 40 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 81। अब सारी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, a प्लस बी प्लस सी का मान आपका है 11, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आपने निकाला है 81 माइनस, इस तीनों से आप माइनस कॉमन ले लेंगे और आपको ये सारी वैल्यू प्लस में हो जाएगी। तो लिख सकते हैं इसको ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपका है 20। तो 81 में से 20 घटाएंगे 61 मिलेगा आपको और 11 पहले से ही है तो 11 कम 11
11 छका 66 1 67। इस तरीके से आपका 671 आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस प्रकार से दिया है x + y = 5, x + z = 7 और उसके बाद से y + z बराबर आपको 12 दे रखा है। आपको x + y + z की वैल्यू निकालना है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्यारे दोस्तों, आप x + y, x + z और y + z जोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा 2x + 2y + 2z। लिखेंगे 2x + 2y + 2z = ये सारी वैल्यू जोड़ दीजिए तो 5 और 7 12 और 12 दूना 24। इसमें आपका 2 कॉमन है तो आपका हो जाएगा x + y + z बराबर आपका हो जाएगा 24। 2 से 24 को कैंसिल करेंगे तो 12। तो x + y + z की वैल्यू आपको मिल गया 12। इस तरीके से यही आपका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले मैंने इसको और इसको जोड़ दिया तो यहाँ पर आपको मिला 2x और यहाँ से आपको मिला 2y और यहाँ से आपको मिला 2z। इन सारी चीजों को जोड़ने के बाद आपको राइट वाली साइड भी सबको वो जोड़ लेना है। तो 5 + 7 + 12 यानी 24। इसमें 2 मैंने कॉमन लिया तो x + y + z की वैल्यू आ गई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस प्रकार से दिया है x + 1/x = 4 दे दिया है। x पे पावर 4 + 1/x पावर 4 की वैल्यू निकालना है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने ऑलरेडी इससे पहले आपको ट्रिक बताया था। आज भी मैं उस ट्रिक को आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस पूरी वैल्यू को आप मान लीजिए p, यानी p की वैल्यू आपको दे रखा है 4। अब आपको p की वैल्यू दे रखा है 4 तो x² + 1/x² की वैल्यू यदि आपको निकालना है तो आप निकाल लीजिए p² - 2। तो p² - 2 तो p की वैल्यू है 4 तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 16 - 2 आपको मिल जाएगा 14। यानी आपने x² + 1/x² की वैल्यू निकाल ली 14। अब इस पूरे वैल्यू को आपने मान लिया p, तो अब p की वैल्यू कितना हो गई 14। आपको x पे पावर 4 जाना है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए तो आपको मिलेगा x पे पावर 4 + 1/x पावर 4 कितना होगा p² - 2 से इसको भी निकाल लीजिए। अब p की वैल्यू आपका 14 है। 14 का स्क्वायर करेंगे 196 और माइनस का 2 आपको मिल जाएगा 194। यही आपका आंसर होगा। तो कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों को ध्यान में रखना है कि कैसे क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। मैंने क्या किया, x + 1/x को p मान लिया तो p की वैल्यू यहाँ पर 4। तो आपको यहाँ तक पहुंचना है तो सबसे पहले मैंने x² + 1/x² की वैल्यू p² - 2 के ट्रिक से निकाला तो आपको मिल गया 14। अब इस पूरी वैल्यू को मैंने मान लिया p और p की वैल्यू अब हो गई 14। यदि मैं इसका भी स्क्वायर कर देता हूं तो हमारा वैल्यू आ जाता है। तो मैंने स्क्वायर कर दिया, p² - 2 निकाल लिया तो 194 आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों इस पूरे वैल्यू को आप मान लीजिए p, यानी p की वैल्यू है आपका 2। x + 1/x की वैल्यू है 2 तो आप निकाल लीजिए x² + 1/x² की वैल्यू कैसे निकालते हैं, p² - 2 तो p की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 2 ही। अब x² + 1/x² तो निकाल लिया, फिर इसी का फिर वर्क कर लीजिए तो x पे पावर 4 + 1/x पावर 4 की वैल्यू कैसे निकलेगा, फिर a आपका p का काम करेगा, यानी अब भी p की वैल्यू 2 है तो p² - 2 करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 2 मिलेगा। आपको पावर 8 तक पहुंचना है तो यानी फिर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मेरा 8 तक पहुंच जाएगा। तो फिर आप इसको p मान लीजिए, अभी भी p की वैल्यू आपका 2 ही है तो x पे पावर 8 + 1/x पावर 8 की वैल्यू निकालेंगे तो p² - 2, p की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 - 2 आपका 2। यानी कि यदि x + 1/x की वैल्यू 2 है तो आपने देखा कि x² + 1/x² की वैल्यू 2 निकला, x पावर 4 + 1/x पावर 4 की वैल्यू भी 2 निकला और x पावर 8 + 1/x पावर 8 की वैल्यू 2 निकला। ऐसा इसलिए हो रहा है प्यारे दोस्तों क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आपका 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा
फिर 4 में से 2 घटाएंगे 2 ही मिलेगा। फिर मैंने 2 का स्क्वायर किया तो 4 हुआ, 4 में से 2 घटाया 2 ही मिला। तो इस तरीके से ऐसे फॉलो होते चला जाता है। यहीं पर यदि पूछ लेता कि x पावर 16 प्लस 1/x पावर 16 की वैल्यू निकालिए, तो क्या करते आप, इसको आप p मानते, तो p की वैल्यू है 2, तो x पावर 16 प्लस 1/x पावर 16 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, p स्क्वायर माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 करते, फिर भी आपको 2 ही मिलता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस प्रकार से है, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दे दिया है, आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों इस पूरी वैल्यू को आपको मान लेना है p, यानी p की वैल्यू है आपका 2। आपको x क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू निकालना है, तो डायरेक्ट आप ट्रिक लगाइए, p क्यूब माइनस का 3p। अब p की वैल्यू कितना है, तो 2 का होल क्यूब माइनस 3 गुणे 2, यानी 2 का और क्यूब करेंगे 8, 8 माइनस 6 बराबर 2 आपको मिल जाएगा। वहीं पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को भी आपको क्वेश्चन नंबर 6 की तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले इस पूरी वैल्यू को आपको मान लेना है p, यानी p की वैल्यू आपका 7 है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, p क्यूब माइनस 3p से p की वैल्यू है 7, तो 7 का होल क्यूब माइनस 3 गुणे 7, 7 का होल क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 343 माइनस 21, घटा दीजिए 3 में से 1 जा 2, 4 में से 2 जा 2 और 3, तो इस तरीके से 322 आंसर आ गया। ये तो प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया प्लस से प्लस में डायरेक्ट एंट्री वाला। यदि आपको यहीं पर प्यारे दोस्तों समझ लीजिएगा, यदि आपको x माइनस 1/x की वैल्यू आपको दे दिया रहता 7, आपसे पूछ लिया जाता है x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, जहां पर माइनस है यही प्लस कर देना होता है, यानी इस पूरे को आप मानते p, यानी p की वैल्यू आपका 7 है, आपको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालना है, तो डायरेक्ट आप p क्यूब प्लस 3p से निकाल लीजिए। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, यदि प्लस से प्लस में जाता है तो p क्यूब माइनस का 3p लेते हैं, यदि माइनस से माइनस में जाता है तो p क्यूब प्लस का 3p लेते हैं। इस पर मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस प्रकार से है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में ट्रिक बताया माइनस वाला, उसी कॉन्सेप्ट पर इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको x माइनस का 1/x की वैल्यू 2 दे दिया है, आपको x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब की वैल्यू निकालना है। तो मैंने प्यारे दोस्तों बताया कि इस पूरी वैल्यू को आपको मान लेना है p, यानी p की वैल्यू आपको 2 दे दिया है, माइनस से माइनस में जाना है तो क्या लेंगे, p क्यूब प्लस का 3p, यदि प्लस से प्लस में जाना हो तो क्या लेते हैं, p क्यूब माइनस का 3p, बस माइनस से माइनस में जाने के लिए p क्यूब प्लस का 3p लेते हैं, p की वैल्यू रख दीजिए, तो 2 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे 2, तो 2 का होल क्यूब करेंगे 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, यही आपका आंसर होगा। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 8 लगाया, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को आपको मान लेना है p, इसमें भी माइनस से माइनस में जा रहा है, तो इस पूरी वैल्यू को हमने मान लिया p। क्वेश्चन नंबर 10 बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं प्यारे दोस्तों, आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको a वैल्यू दे रहेगी, यानी x क्यूब माइनस का 1/x की वैल्यू दे रहेगी, आपने कितना निकाला है 14। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यदि x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब बराबर 14 है, तो आपको x माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको भी मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 के माध्यम से। किया गया है, जैसे a आपका सीधा है कि x माइनस 1/x की वैल्यू दे दिया है, x क्यूब माइनस 1/x की वैल्यू आपको निकालना है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें आपको x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब की वैल्यू दे दिया रहेगा, इसकी वैल्यू आपको दे दिया रहेगा, आपको a वैल्यू निकालना रहेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का जस्ट अपोजिट है, जैसा कि मैंने पहले इसके ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें प्यारे दोस्तों आपको x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब की वैल्यू 76 दे रखा है,
आपको x माइनस 1/x की वैल्यू निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यदि आपको x माइनस 1/x की वैल्यू आपको दे दिया रहे p, तो आप x क्यू माइनस 1/x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? p क्यू प्लस का 3p। तो ऑप्शन से कैसे चेक करना है? आपको p की वैल्यू निकालना है और p क्यू प्लस 3p का मान दिया है। तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन से चेक करते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन लेते हैं 4। तो p की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे 4, तो 4 का होल क्यूब करेंगे 64 प्लस 3 चौक 12, 64 और 12 कितना हो गया? 76। इस तरीके से जो आपके p की वैल्यू आ गई 4, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ करना नहीं है। जैसे इसकी पूरी की वैल्यू p मान लीजिए, तो माइनस से माइनस में जाने के लिए आप p क्यू प्लस 3p का मान निकालते थे। तो मैं कौन सा ऑप्शन रखूं कि हमारी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए? तो मैंने ऑप्शन नंबर ए 4 दिया था, 4 रखा, जो कि मेरा 76 आ गया। तो इस तरीके से x माइनस 1/x की वैल्यू हमारी मिल गई 4। सेम टू सेम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको x क्यू माइनस का 1/x की वैल्यू 36 दे दिया है। आपको x माइनस 1/x की वैल्यू निकालना है। तो मान लीजिए कि x माइनस 1/x की वैल्यू आपका p है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करते थे? p क्यू प्लस का 3p। तो आप ऑप्शन से चेक करेंगे तो आप ऑप्शन नंबर बी पाएंगे, या ए चेक कर लीजिए। ए चेक करते हैं, मान लीजिए तो 2 का होल क्यूब करेंगे 8 प्लस 3 गुणे 2, तो कितना हो रहा है? 14, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आप चेक करिए। ऑप्शन नंबर बी आपका है 3, तो 3 वाले को चेक करते हैं। p की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे 3, तो 3 3 का 9 3 27, और 27 और 9 कितना हो जाएगा? 36। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको x क्यू माइनस 1/x क्यू की वैल्यू दे दिया रहा है, x माइनस 1/x की वैल्यू निकालना हो तो कैसे सॉल्व करना है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यदि x माइनस 1/x की वैल्यू दे दिया रहे, x क्यू माइनस 1/x की वैल्यू निकालना रहे, तो कैसे सॉल्व करना है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका इस प्रकार से है, यदि दो संख्याओं का अंतर 5 तथा उनका गुणनफल 13 है, तो उनके वर्गों का योग है। 4 ऑप्शन आपको दे दिया है। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को आपको समझना है। बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 5 है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मान लेना है कि दो संख्या आपका एक a है और एक b है। दो संख्या मैंने मान लिया a और b। बोला है अंतर 5 है, यानी a माइनस b बराबर आपका 5 है, और उनका जो गुणनफल दे रखा है वो आपको दे रखा है, गुणनफल उनका 12 है, और उनका जो गुणनफल दे रखा है वो आपका 13 है, यानी a इंटू बी की वैल्यू आपको दे रखा है 13। वर्गों का योग बताइए, यानी आपको a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab। यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू है आपका 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इक्वल टू a वैल्यू निकालना है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab की वैल्यू आपका है 13। तो यहाँ से आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगा 51। तो ध्यान में रखिएगा, यदि अंतर दिया है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला तोड़कर आपको वर्गों का योग निकालना है। यही पर यदि योग दिया रहता तो योग वाला फार्मूला भी लगा करके आप वर्गों का योग निकाल सकते हैं। उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाऊंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, यदि दो संख्याओं का अंतर 7 तथा उनका गुणनफल 12 है, तो उनके वर्गों का योग बताइए। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 12 लगाया, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी लगाना है। तो सबसे पहले आपको मान लेना है कि दो संख्या आपका a और b है। बोला है उनका अंतर 7 है, यानी a माइनस बी की वैल्यू आपको दे दिया है 7, और उनका गुणनफल 12 है, यानी a इंटू बी की वैल्यू आपको दे दिया है 12 है।
वर्गों का योग निकालना है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालना है। तो फार्मूला लगा देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। फिर से समझ लीजिए, यदि अंतर दिया रहेगा तो आपको a माइनस बी का फार्मूला लगाना है। तो a माइनस बी की वैल्यू है आपका 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2। ab की वैल्यू है आपका 12। तो यहाँ से आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगा 49 प्लस का 24। तो 4 9 4 13 और 4 2 6 1 7। इस तरीके से आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वर्गों का योग जो मिल गया वो आपका हो गया 73। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका इस प्रकार से है, यदि दो संख्याओं का योग 6 तथा उनका गुणनफल 13 है तो उनके वर्गों का योग है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को थोड़ा घुमा दिया है। इसके पहले अंतर दिया था, अब योग दिया है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेना है कि दो संख्या आपका a और b है। बोला है उनका योग 6 है, यानी a प्लस b की वैल्यू आपका 6 है और गुणनफल 13 है, यानी a इंटू बी की वैल्यू आपका है 13। वर्गों का योग पूछा जा रहा है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो आप इसका स्क्वायर खोल लीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। a प्लस b की वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2। ab की वैल्यू आपका है 13। तो यहाँ से आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितने आ जाएगा, 36 और माइनस का 13 दूना 26। 36 माइनस 26 आपको 10 मिल जाएगा। यही आपके वर्गों का योग होगा। देखते हैं सेम कॉन्सेप्ट पर, सेम ट्रिक पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका इस प्रकार से दिया है, यदि दो संख्याओं का योग 9 तथा उनका गुणनफल 15 है तो उनके वर्गों का योग है। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि दो संख्या आपका a और b है, उनका योग 9 है, यानी a प्लस b की वैल्यू आपको दे दिया है 9 और गुणनफल आपको जो दे रखा है वो आपका है 15। वर्गों का योग पूछा जा रहा है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो फार्मूला लगा देते हैं प्लस वाला, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। a प्लस b की वैल्यू है आपका 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2। ab की वैल्यू आपका है 15। तो यहाँ से आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा 81 माइनस का 30, यानी आपको मिल जाएगा 51। इस तरीके से आपके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान होगा वो आपका 51 होगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित 15 ऐसे क्वेश्चन करवाए जो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट और सारे ट्रिक को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन किसी भी ट्रिक में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई जोश एक नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद।